हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। इसे बोलते हैं हम सबसेट, और जो ये था ना, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसे बोलते हैं हम सबसेट। डिफरेंट किस तरीके से हैं देखो। जो आपका सबसेट होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाने वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपका बिलोंग्स टू होता है वो नॉर्मली डिजिट्स में लिखा जाता है, कि जैसे ए बी बिलोंग्स टू ए या फिर बिलोंग्स टू आर। बट जो आपका सबसेट होता है कि जैसे 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, ये इसे जब बिलोंग करेंगे, जैसे 1 3 2 7 5। देखो एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पहले ये 1 2 3 ये आपके ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं। 1 3 2 7 5 ये ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं। तो ये सारे एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका सेट है, इसे पूरे को बोलते हैं सेट। तो ये वाला सेट जो है वो इसे क्या, ये इसका क्या है, एक सबसेट है। अब मानो कि जैसे 1 2 3 है, इसमें ये 2 नहीं होता, तो आप कह देते कि ये इसका सबसेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मानिए आप कि 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता 1 2 एंड 3, ये इसका एक और सेट बन गया होता एंड 3, ठीक है। यहाँ पर 4 लीजिए, सेम एलिमेंट आ गए। अब बताइए क्या ये वाला सेट इस सेट का सबसेट बना रहा है? नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि जो 2 3 है वो खुद एक सेट बन चुका है। तो जैसे देखो ये 1 2 3 यहाँ पर क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, और ये 2 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया तो इसने अपना क्या खुद सेट बना लिया। तो एलिमेंट क्या हो गए, यहाँ पर 1 हो गए, 2 3 एक साथ एंड 4 अलग हो गया, 4 अलग एलिमेंट बन गया। तो ये इसका सबसेट नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ये डाउट्स जो भी अब थोड़ी बहुत रह गए हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये सबसेट का, और ये दोनों साइन को आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5। आप देखिए क्या ये जो 2 3 4 हैं ये इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ये रहा 2 3 एंड 4। तो आप कह दो कि ये जो है सेट ये इसका सबसेट है। तो 2 3 4 सबसेट 1 2 3 4 एंड 5। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 2 3 4 है वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ए बी सी और डी सी बी सी डी। तो देखिए क्या ए इसके अंदर है? नहीं है ना। तो आप क्या कह दोगे, जो ए बी सी का सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास ए नहीं है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि एक्स सच डैश एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कि जो एक्स है वो स्टूडेंट वो आपके स्कूल का क्लास 11th का स्टूडेंट है। और दूसरे में कह रहा है कि जो एक्स है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है। तो इसका मतलब जो क्लास है वो स्कूल के अंदर ही तो आ रही है। मैं आपसे कह दूं कि आप जिसमें आप स्कूल में पढ़ रहे हो आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, या फिर मैं कह दूं कि आप उस स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो बात तो एक ही है ना।
तो ये वाला सेट इस सेट के अंदर आ रहा है, तो ये इसे क्या कर देगा, ये इसका सबसेट बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन में आंसर लिख दिया, मुझे नहीं तो दोबारा उतारना पड़ता। ठीक है, तो जो क्लास 11th है वो स्कूल के अंदर ही तो आ रही है ना, तो इसलिए ये इसका सबसेट बन जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर कि x सच डेस x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x सच डेस x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यदि एक ही प्लेन पर क्या बना दिया जाए, एक तो सर्कल है और दूसरी तरफ क्या है, सेम प्लेन पर 1 यूनिट मतलब रेडियस का दे दी इस बार, ये रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये तो इसे बिलोंग नहीं कर रहा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल कैसा भी हो सकता है। यहाँ इसने कह दिया कि 1 रेडियस ही होनी चाहिए, 1 यूनिट रेडियस। यदि यहाँ पर उल्टा होता ना कि जो सेम प्लेन है, जो प्लेन है उस पर जो सर्कल बन रहा है वो 1 रेडियस का बन रहा है और दूसरी तरफ की जो सर्कल है वो कितनी भी रेडियस का बन रहा है, तब तो ये इसका सबसेट हो जाता है। क्योंकि देखो कि जैसे यहाँ पर तो ये इतने का है और यहाँ पर सर्कल कितने का भी हो सकता है, कितनी भी रेडियस का हो सकता है, तो ये सर्कल इस सर्कल के अंदर आ जाता ना, क्योंकि ये तो कितनी भी रेडियस का हो सकता है कि इसमें बन जाता। अब देखो क्या ये इतना बड़ा सर्कल को हम 1 रेडियस में चेंज कर सकते हैं या इसमें से बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो इसका मतलब ये इसका जो सबसेट नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एक प्लेन में तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और दूसरे प्लेन में रेक्टेंगल है, ये रहा, तो क्या ये इसका सेट बन जाएगा, किधर से बन जाएगा, यहाँ ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये तो इसमें नहीं बना पाएगा ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, तो इसे आप इसमें से बना सकते हो ना कि इसे काट पीट करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना, पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल में से बन जाएगा ना। अब मान लो ये ट्रायंगल आइसोस्केलर होता, ऐसा होता कुछ, तो इसमें से क्या करोगे आप, काट करके इतना, ये इधर वाला पोर्शन तो आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बन गया, नहीं बन गया, ये तो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब देखिए x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है ये, एक इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 इज एन इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, हाँ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है सारे, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं ना, उसमें से वो बन गया है सेट, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया, ये इसका सबसेट है। कहने का मतलब है जब ये वाले सेट इसके अंदर आ जाएंगे तो वो सेट बना देंगे, सबसेट बना देंगे। यदि ये वाले सेट इस सेट के अंदर नहीं आता तो वो अपना सबसेट नहीं बनाता। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके ट्रू फॉल्स बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर, ए और बी सबसेट नहीं है इसका, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, ये तो सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट आ रहे हैं इसके पास, तो ये वाला क्वेश्चन इसने गलत दे रखा है, रियलिटी में ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब देखिए ए और ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ए और ई इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं? हाँ हैं, एबीसीडी में आते हैं ये। एबीसीडी का जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसके अंदर आते हैं नहीं आते हैं ए ई, ये रहे ए और ई, तो ये क्या है, इसका सेट है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 2 3 इसमें 2 नहीं है और इसने कह रखा है कि ये इसका सेट है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना,
क्योंकि ये तो इसका सेट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 नहीं है। देखिए आपके पास यदि बुक्स नहीं हो तो आप क्या क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। ऐसे जब इसके पास 2 नहीं है तो ये इसका सबसेट कैसे बना पाएगा? इसमें फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए ये ए है, ये ABC है, तो क्या ये ए इसके अंदर आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये इसका सेट है? हाँ है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। अब देखिए ये ए है, ये ABC है, ए ABC को बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखना इसमें बिलोंग का सिंबल लगा रखा है, नहीं इसमें फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपके ब्रैकेट्स में होते हैं एलिमेंट वो सबसेट के साथ लगाए जाते हैं। जो आपको कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है तो वहां पर आप ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे। और एक और बात याद आई है इसी के साथ कि जो ये 5 है ना, ये हर किसी का सबसेट होता है। याद रखोगे कि जो ये 5 है ये हर किसी का सबसेट होता है। टीचर इसे क्लास में पूछ लेंगे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इस एक्सरसाइज में यूज भी होगा। देखो बच्चों, इसके अंदर है कि x such as x is even natural number less than 6। यहाँ पर इसे करके देखते हैं। 6 से कम आपको क्या लिखने हैं? इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, मतलब नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो करिए यहाँ पर, एक तो क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 होता है बट आपको 6 से कम लिखने हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? x such as x is a natural number which divides 36। अब वो सारे नंबर लिख रही है जो 36 को डिवाइड कर देंगे। एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये सारे नंबर्स 36 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या ये 2 और 4 इस सेट के अंदर है? हाँ है, एक केरा एंड एक केरा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें भी आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये इनकरेक्ट है। देखिए ये इसका आंसर हो गया। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए कि 3 और 4, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 3, 4 जो है वो पूरा एक सेट है। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। और सबसेट के पास हमेशा ब्रैकेट होता है। और 5 जो है ना ये सबका सबसेट होता है बट इसके पास कोई ब्रैकेट नहीं होता। जो बिलोंग्स होते हैं, बिलोंग्स वाले, उनके पास हम ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। याद रखोगे इस पे जो है ब्रैकेट नहीं लगता, सबसेट के पास ब्रैकेट लगता है और जो बिलोंग्स होते हैं उनके पास भी ब्रैकेट नहीं लगता। और ये जो 5 है ना ये सबका सबसेट होता है। अब देखिए क्या 3 और 4 ए का सबसेट है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 क्या है? एलिमेंट है। और यहाँ पर 3 और 4 क्या है? पूरा एक सेट है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो ये क्या आ गया? रॉन्ग आ गया। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कि 3 और 4 जो है पूरा सेट क्या वो ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो इसलिए ये राइट आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि जो बिलोंग्स है, बिलोंग्स के पास तो ब्रैकेट नहीं होता बिलोंग्स टू के पास, तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरे सेट का है, ना कि हमने इसके लिए लगाया है, ठीक है। अब देखिए कि जो 3, 4 आपका पूरा सेट है वो क्या ए का सबसेट है? हाँ है। आप कहोगे फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों ये इसलिए नहीं था, क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था बट इसके पास ब्रैकेट लगा हुआ है। ये तो ये पूरा सेट का ब्रैकेट हो गया और ये किसका हो गया? सबसेट वाला ब्रैकेट हो गया। इसके पास नहीं था ना वो ब्रैकेट, इसलिए इसमें ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी और ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ 1 ए को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। अब देखिए क्या 1 जो है वो ए का सबसेट है?
वन ए के सेट के अंदर, इसके ए के सेट के अंदर आ तो रहा है बट इसने ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं बना पाएगा। अब देखिए 1 2 5, 1 2 एंड 5 ये ए का सबसेट है, तो हाँ है क्योंकि इसके पास ब्रैकेट भी है और ये तीनों डिजिट जो है, तीनों एलिमेंट वो ए के अंदर आ भी रहे हैं। अब देखिए क्या 1 2 5 ए को बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग तो कर रहे हैं बट इसने क्या है ब्रैकेट दे दिया, इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। 1 2 3 ए का सबसेट है, नहीं है क्यों, 1 2 तो अलग एलिमेंट है, जो 3 है वो 4 के साथ क्या बना रहा है, सेट बना रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। 5 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 तो इसमें नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बट मैंने कहा था जो 5 होता है वो ए का सबसेट होता है और इसके पास हम ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ ए का। देखिए 5 सबसेट तो है ए का बट इसने क्या लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया, जिसके कारण ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन गई और ये ए का सबसेट नहीं बन पाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आपको सबसेट लिखने हैं और आपको एक एक सेट गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, मतलब इसमें एक ए दे रखा है ना, तो मतलब एलिमेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n कितना है आपका यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके 2 सबसेट बन सकते हैं, तो एक तो आपका a ही है और एक क्या बना दोगे, 5 बना दोगे, 5 तो सबका ही सबसेट होता है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसमें देखिए कितने एलिमेंट दे रखे हैं सेट के अंदर, 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n और n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो मतलब इसके कितने सबसेट बना सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 4 सबसेट, 4 सबसेट बना सकते हो। तो बनाइए, एक बार ए को ऐसे लिख लो, एक बार बी को लिख लो और एक बार ए बी को लिख लीजिए और एक बार आप 5 को लिख लीजिए, तो ये आगे नहीं आ गया आपके 4 सबसेट, आपको समझ में आ रहा होगा। अब निकालिए इसमें एलिमेंट के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, तो लगाइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, 2 की पावर 3 को इस तरीके से तो खोलोगे कि 2 को 3 बार लिखो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 बनाइए। एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 3, एक बार क्या बना सकते हो आप 1 2 बना सकते हो, एक बार 1 3 बना दीजिए, इसे नीचे उतार लेंगे बाद में क्वेश्चन को, एक बार आप 2 3 बना दीजिए और एक बार आप 5 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, एक क्या बना दोगे आप 1 2 3, ठीक है। देखिए ये है 5, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं, इसे जब हम सबसेट कब बनता है, जब ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर तो हम इस 5 को लिख नहीं सकते, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 0 हो गए। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1 हो गई। क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी
डिजिट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब निकालिए सबसेट कितना बनेगा, 1 बनेगा, 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। कभी देखा है आपने ऐसा क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन है वही आंसर आ रहा हो? देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज PA इफ P इज इक्वल्स टू 5। यदि PA है, इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। P A किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो कितना एलिमेंट हो गए यहाँ पर, 1 हो गए ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इन्हें आपको क्या करना है, इंटरवल की फॉर्म में करना है, मतलब इन क्वेश्चंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है और इन क्वेश्चंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ उतारे जिससे आपको थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन इजी पड़े। देखिए पहले हम समझ लेते हैं, ये तो होते हैं ओपन इंटरवल और ये होते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये वाले जो इंटरवल होते हैं ये इस साइन के साथ लगते हैं, जब लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आ जाता है तो आपके क्लोज इंटरवल लगते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके ओपन इंटरवल और ये हो गए क्लोज। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, ये इन दोनों को जब आप मिला दोगे, ये ऐसे है ना ब्रैकेट, इन दोनों को जब आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल। और ये देखो ये क्या है, ये C है ना, C बन रहा है, तो याद रखोगे ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब इन साइनों को कैसे याद करोगे, देखो इसमें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बननी है, मतलब इक्वल वाले में क्या आएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल है लेस देन ग्रेटर देन वाले, इसमें आपका ये वाले ब्रैकेट आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इन्हें करते हैं। देखिए -4, पहले इन डिजिट्स को लिख लीजिए, -4 और 6 लिख ली। अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लग रहा है, ये वाला साइन लग रहा है ना, लेस देन का, ये 4 जो है वो लेस देन है x से, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर इक्वल का साइन लग रहा है, ये वाला साइन लग रहा है ना, तो इधर की तरफ कौन सा लगाओगे, ये वाला ब्रैकेट लगाओगे। ध्यान रखना है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि 4 और 6 पहले इन डिजिट्स को आप उतार लेंगे, फिर आपको साइन देखना है कि 4 के पास कौन सा साइन है, ये वाला साइन है, तो आप इसका एक ब्रैकेट उठा के यहाँ रख दोगे। 6 के पास कौन सा साइन है, इक्वल वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल वाला, तो यहाँ से एक ब्रैकेट आप उठा करके यहाँ रख दोगे, कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। -12 और -10 लिखोगे, यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है, लेस देन का, इस ब्रैकेट को उठाओ यहाँ रख दो। यहाँ पर कौन सा साइन है बच्चों, लेस देन का, फिर दोबारा से उठाओ ब्रैकेट यहाँ रख दो, आंसर आ गया। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, 0 और 7, एक मिनट यहाँ तो ये आ रहा है। ठीक है, 0 और 7, यहाँ पर कौन सा इक्वल वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का है, तो यहाँ से उठा करके ये ब्रैकेट, यहाँ पर लेस देन वाला साइन है, x लेस देन टू 7, तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट उठा कर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 3 और 4। ठीक है, जो 3 के पास भी ग्रेटर देन है और 4 के पास भी ग्रेटर देन है, तो ये दोनों ब्रैकेट उठाइए, इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी, और यहाँ लगा दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है। अब आते हैं इन दोनों पर, पहले इसे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट ओपन x सच डैश x बिलोंग्स टू R, सब में यही लिखा हुआ है ना, यही टिप दो नीचे, यहाँ से चीटिंग करके यही लिख दो, ये लिख दिया। उसके बाद क्या है, डिजिट्स दे रखी थी, ये दोनों डिजिट्स लिखो, 3 और 0, दोनों डिजिट्स और उसके बीच में x लिख दो, लिख दी। अब देखो यहाँ पर कौन सा साइन है, ये वाला, इसमें कौन सा, ये वाला साइन आएगा, कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला, कौन सा साइन आएगा,
ये वाला आंसर आ गया बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बता रही हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, पहले ब्रैकेट देख लीजिए। ये वाला ब्रैकेट है ना, साइन ये वाला आएगा, दोनों तरफ यही वाला ब्रैकेट है तो ये वाला ही साइन आएगा। देखते हैं एक बार और। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ से चिटिंग करके यहाँ लिखना है एक्स सच डैश एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर उसके बाद आपको कोमा लगाना है, फिर क्या लिखनी है, दोनों डिजिट लिखनी है और उसके बीच में एक्स लिखना है। ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ पर ये वाला साइन लगा दोगे, आंसर आ गया। बात है इसके थर्ड पार्ट पर, 6 और 12, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है और यहाँ पर ये, तो क्या लिखोगे पहले एक्स सच डैश एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर आप क्या ये दोनों डिजिट्स को लिख दोगे और उनके बीच में एक्स। यहाँ पर ये वाला है ब्रैकेट, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, ये वाला कि 6 लेस देन टू एक्स, यहाँ पर ये वाला साइन है तो क्या लगाओगे एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। आपको ये ऐसे नॉर्मल लिखना है, यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट, पहले आपको ये दोनों डिजिट लिखनी है, उसके बीच में एक्स लिखना है। ये वाला ब्रैकेट है तो आपको ये वाला साइन, ये वाला ब्रैकेट है तो आपको ये वाला साइन लगाना है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एक्स सच डैश एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर आपको डिजिट लिखनी है, फिर एक्स और ये यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है, बड़ा ब्रैकेट है नहीं, ये वाला साइन लगाइए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, कौन सा साइन लगाना है आपको, ये वाला लगाइए, आंसर आ गया बच्चों। देखिए इस वाले में क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप कौन से ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट चुनेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके सारे ट्रायंगल्स के अंदर आपका ये राइट ट्रायंगल भी तो आ सकता है ना, तो जो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। द सेट ऑफ आइसोस्केलर ट्रायंगल, जो सारे ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर आइसोस्केलर भी तो आएगा, ये तो नहीं है कि ये आइसोस्केलर ट्रायंगल्स के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है A is equals to 135 and B is equals to 246 and C is equals to 0, 2, 4, 6 and 8। इसमें देखिए आपको ये 3 सेट दे रखे हैं, इसमें से आपको इनका क्या निकालना है बच्चों, यूनिवर्सल सेट निकालना है। वो सेट निकालना है जिसके अंदर ये तीनों सेट के एलिमेंट आ रहे हों। तो देखिए इस वाले सेट में 8 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, 5 तो इसमें किस में भी नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, अलग ही चमक रहा है। 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 5, 3, 1। बट देखिए इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये सेट भी नहीं बनेगा। इस पर आइए, देखो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 3, 5। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस सेट के अंदर आपके सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होते हैं, जिसके अंदर आपके और सभी सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग, जिसे आप ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहां पर आपको आसानी से सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।